नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। मीरा भाईंदर में पिछले एक महीने में वायु प्रदूषण बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर महीने में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हुई है। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार जहां अक्टूबर महीने में हवा का स्तर 150 AQI के साथ संतोषजनक स्थिति तक पहुंचा था, तो वहीं नवंबर महीने में ये 284 AQI तक पहुंच गया है, जिसे वायु गुणवत्ता का खराब स्तर माना जाता है। यदि स्थिति ऐसे ही रही तो आगामी कुछ दिनों में शहर का प्रदूषण स्तर खराब से बहुत ज्यादा खराब के स्तर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा शहर की हवा में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM लेवल भी लगातार बढ़ रहे हैं। PM 2.5 और PM 10 का स्तर बढ़ने से न केवल इंसान के फेफड़े प्रभावित होते हैं, बल्कि सीधे तौर पर ये आंखों और श्वास नली को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मुंबई समेत उपनगरों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई में आज न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई का यह तापमान पिछले 10 सालों में नवंबर महीने का सबसे कम तापमान रहा। मुंबईकर इस समय इस गुलाबी ठंड का आनंद ले रहे हैं। मुंबई के साथ साथ ठाणे, डोंबिवली, कल्याण और पश्चिमी उपनगरों में गर्था बढ़ गया है। मुंबई में ज्यादातर जगहों पर तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। साथ ही कुछ जगहों पर तापमान और भी गिर गया है। कोलाबा में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में अगले 2 दिनों तक ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। मुंबई में इस वक्त हर तरफ कोहरे की चादर बिछी हुई है, जहां की विजिबिलिटी भी कम हो गई है। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई महानगर में मच्छर जनित रोगों से संक्रमित होने वाले लोगों के आंकड़े लगातार बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार इस साल औसतन प्रतिदिन 40 लोग मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से संक्रमित हुए हैं। वहीं पिछले साल औसतन 33 लोग प्रतिदिन इस रोग से संक्रमित हुए थे। एक्सपर्ट्स और अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जलवायु परिवर्तन, लोगों की लापरवाही और कुछ हद तक प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर अभी नहीं संभले तो आने वाले समय में परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी मच्छर जनित बीमारियां लोगों को तंग कर रही हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में मुंबई में मच्छर जनित रोग से कुल 12,197 लोग संक्रमित हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने GDP के आंकड़ों का हवाला देते हुए बड़ा आरोप लगाया है कि भारत के विकास में मंदी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि GDP वृद्धि के तिमाही आंकड़ों से यह पता चलता है कि निजी निवेश सुस्त बना हुआ है और मध्यम और दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति का मूल कारण श्रमिकों की मजदूरी में इजाफा नहीं होना है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा कि जुलाई से सितंबर 2024 के लिए जारी किए गए GDP विकास के आंकड़े अनुमान से कहीं अधिक खराब है। भारत में 5.4% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है और खपत में वृद्धि भी महज 6% है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री और उनके चीयर लीडर्स जानबूझकर इस मंदी के कारणों को नजरअंदाज कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक 2 दिसंबर को बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें विधायक अपने दल के नेता का चुनाव करेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को दोपहर करीब 1 बजे मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह में PM मोदी समेत बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों और अन्य दिग्गजों के जुटने की संभावना है। ये तो तीनों पार्टियों के नेता इसके बाद की रणनीति तय करेंगे कि फॉर्मूला किस प्रकार से होगा। सरकार के गठन को लेकर महायुति में चल रही माथापच्ची के बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की पहली डिमांड सामने आ चुकी है। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने अपने लिए गृह मंत्रालय की मांग की है। शिंदे सेना के नेता संजय शिरसाट का कहना है कि महाराष्ट्र की नई सरकार में शिवसेना को गृह विभाग मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह विभाग आमतौर पर उप मुख्यमंत्री के पास ही होता है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं तो मेहनत और कर्म पर भरोसा रखें। लालच से दूरी बना लेने में ही फायदा है, क्योंकि लालच की वजह से व्यक्ति कई बार गलत मार्ग चुन लेता है, जो कि शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद इससे केवल नुकसान ही नुकसान होगा।